आगम वाचना की क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहन को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज वाचना के अंदर गुरु वंदना कलाप संतारा साधिका माँ साध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री गुणीशा जी महाराज व साध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब को मिला है। देखो तो आयन पयन करने मदामी नाम जाने सकारने सकारने कला चेया बलवा स्वामी मदीना Kyoto Anand Paranand Karami Vandami Namam Chami Sakarimi Samanini Kalanam Manglam Devyam Cheryam Parvajami Madinandam Kyoto Anand Paranand Karami Vandami Namam Chami Sakarimi Samanimi Kalanam Manglam Devyam Chevyam Parvajami Madinandam लोक साधना जी सबको साथा है। कृपा भगवान आश्रय जी की आश्रय जी को सुख साथ गुरु भगवान हाँ मंदिर। मधेड़ वंदावी गुरुदेव मथेन वंदामी। आज हाँ जी गुरुनाथ जी के यहाँ शायद नेट का कोई प्रॉब्लम है, वो ज्वाइन नहीं कर पाए। आपसे निवेदन है कि स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। ठीक। मधेड़ नमो हरिहंसाय नमो श्रीभान नमो हरियाय नमो हरिहंसाय नमो भगवते Eso Pantino Paro Salva Pantino Manda Inde Sindhi Paro Hari Jin Shasan Jinvani Sada Jai Granth Shamasam Sada Pavitra Mangal है मोक्षी को प्राप्त स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक्रम सुंदर होती गौतम आदि वंद भगवान द्विज प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री शिवधर्म स्वामी जी हैं। उनके परम पावन पात्र वर्तमान आचार्य ध्यान के परम पूज्य श्री के मंदिर एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा पुनः अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण अन्य मुनिगण परम आदरणीय भगवती स्वरूप महाकाली की व्याख्या प्रगति सूत्र इसका दूसरा नाम भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ में तीसरे सत्र का प्रथम उद्देश्य सुनाया जाए। बाल तपस्वी कामनी मौर्य पुत्र इन्होंने संलेखना जिसको हम संथारा कहते हैं स्वीकार कर और तप से शरीर
पक्षियों का संख्या मात्र जैसे रह गई। जब संसारा चल रहा था तो उस समय तेन कालेन तेन समेन बलिचंचारायणानि अनिंदा अपरोहिया जाति होता कैनं ते बलिचंचारायणानि वत्समया बहवे असुर कुमारा देवाय देवियो यो तामलिंगालकवस्य योनिना आभोयन्ते आभोयिता अन्यमन्यं सद्धायन्ति अन्यमन्यं सद्धावेता एवं यासि एवं खलु देवानुप्रिया बलिचञ्चारायणानि अनिन्दा अपुरोहिया अम्बेयनं देवानुप्रिया इन्द्राहीना इन्द्राहीथिया इन्द्राहीन तस्या अयं च देवानुप्रिया ताम्रीवासवसि ताम्रिप्रिये नैर्ये गहिया उत्तर पुरस्ति में देशी वाय नियतनीय मंडलम आनीता संदेहना जोषणा जोषिये धत्तपान परिहारिथिये पाव गमनं निवन्ये तां सेयं खलु देवानुप्रिया अमृतामलिंगवाल तवसि वलिकञ्चाय राय आर्ये तिथि पतपं पतरावेतायति कटो अन्नमन्नस अन्त्ये एयमठं परिशुणन्ति परिशुणिता बलिसञ्चाराय हानि मध्यम मध्येन निगच्छन्ति धीरे रुयगिन्दे उपाय पम्बय श्रीनिव उवागच्छन्ति उवागच्छिता व्योग्ये समुधायनं समहनन्ति जाव उत्तरव्योग्याय ध्रुवाय नियुबन्ति ताय वो किताय तुनियाय प्रबलाय चंडाय जरिनाय क्षेयाय सिंहाय सिद्धाय दिव्याय उद्धूयाय देवगये प्रियं असंकीर्णान धीरदूतान मध्यम मध्येन धीरे जम्बो दिवे दिवे येने भारे वासे धीरे कामनि धीरे कामनि नैरे धीरे कामनि मोरी पुत्रे तेन उवागच्छन्ति उवागच्छिता तामिनी स वाल्कवसि स उकिं स पक्षे स परिनिशि भिक्षा दिब्बं देवित्यं दिब्बं देव जोयं दिब्बं देवानुभागम् दिब्बं वक्ति समियं नाट्यमियं उवदंसन्ति ताम्लिं वाल्कपल्तवसि ते भूतो आयाविना पयाविना करन्ति वन्दन्ति नमस्सन्ति वन्दिता नमस्सिता तेन कालेन तेन समय उस काल उस समय जब ताम्रलिप्ति नगर के ईशान कोण में मौर्य पुत्र ताम्ली तापस जी का संलेखना व्रत चल रहा था। उस समय बलि चंचा राय हानि बलि चंचा राय था। ये मेरु पर्वत से उत्तर की ओर है। जैसे चमर चंचा तो दक्षिण की ओर आई, जैसे चमर चंचा का वर्णन है ऐसे ये उत्तर दिशा की ओर है। अरुणोद समुद्र में जहां का कूद और वहां से आगे जाकर के 40,000 योजन नीचे जाकर के ये बलि चंचा राजधानी आती। बलि चंचा राजधानी अनिंदा इंद्र से रहित होगी। वहां के इंद्र महाराज बनी वैरोचनिंद्र थे उस समय पर भाव पूर्ण कर गए। अपुरोहिया अपुरोहिता जिसका पुरोहित नहीं रहा, इंद्र महाराज को पुरोहित नहीं कहा। पुरोहित शब्द की निरुक्ति करते वक्त पूरे एनम पुरस्कृत्य
कोई भी काम है इनको आगे रख के किया जाता है, क्योंकि इंद्र महाराज है तो उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं होता। इसलिए इंद्र महाराज को पुरोहित भी कहा जाता है। तो उनका भाव पूर्ण होने के कारण वह राजधानी अनिंदा अपुरोहिता अनिंद्रा अपुरोहिता, इंद्र महाराज नहीं रहे इसलिए इंद्रहीन, इंद्र पुरोहित है तो पुरोहित से हीन, या भी होता होगी। कैण के बलि चंचा रायहानी बत्तव्या, फिर बलि चंचा राजधानी के निवासी वास्तव्य व संति, वास करते हैं निवास करते हैं, उसके कारण से निवासियों के लिए वास्तव्य शब्द कहा। राजधानी के निवासी बहवे असुर कुमारा देवाय देवियों, बहुत से असुर कुमार देव और देवियां कामलिंग वाल कवस्तिन ओहिना आभोयंती, अपने अवधि ज्ञान के द्वारा तामली वाल तपस्वी को अपने अवधि से जानते हैं। क्योंकि जब इंद्र से रहित राजधानी होगी तो वहां पर जो शेष समानिक देवता है, त्राय श्रृंखक है, अग्गर महिषियां हैं, तो अपने आप को अनाथ महसूस समझ लगे, अपने अवधि ज्ञान के द्वारा देखने लगे कि हमारे कौन किसको पैदा होना चाहिए, कौन पैदा होगा किसको पैदा होना चाहिए। तो उनके अवधि ज्ञान में जब देख रहे थे तामली बाल तापस, बाल तपस्वी तामली मोरे पुत्र वो उनकी नजरों में आए, उनको देखते अभोइता देकर उपयोग लगा करके अन्नम अन्नम सद्दा बेनती, एक दूसरे को बुलाते हैं अन्नम अन्नम सद्दावेता एवं व्यासी, एक दूसरे को बुला करके इस प्रकार कहने लगे। एवं खलु देवानुपिया बलि चंचा रायहानी अनिंदा अपुरोहिया, हे देवानुप्रियो इस प्रकार बलि चंचा राजधानी इंद्र से हीन और पुरोहित से हीन हो गई है। अम्मेण देवानुपिया इंदाहीना इंदाहितिया इंद्र इंदाहीन कज्जा, हे देवानुप्रियो हम इंद्र महाराज के अधीन रहने वाले इंदाहितिया इंद्र महाराज के द्वारा अधिष्ठित है, वे हमारे शासक है। इंद्रहीन कज्जा, और हम हर कार्य इंद्र महाराज के अधीन रह करके करने वाले हैं। अयंचरण देवानुपिया तामली बाल कवसी तामलितीय नैरिय बहिया, हे देवानुप्रिय जे तामली बाल तपस्वी ताम्र लिप्ति नगरी के बाहर और उत्तर पृथ्वी में देसी भाई नियत्रणीय मंडलियम मंडलम आनिहिता, ताम्र लिप्ति नगर के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में अपने क्षेत्र की निवर्तनिक मंडल करके जितना शरीर प्रमाण है उतनी मर्यादा करके संलेखना झूसना झूसिए, जो संलेखना का सेवन कर रहे हैं ऐसे सेवन करने वाले भक्त पान पड़ी आय किए, जिन्होंने भोजन पानी का प्रत्याख्यान कर दिया है। पाव गमन निबंधे, जो पादपोप गमन अवस्था में है, मतलब एक वृक्ष वृक्ष की छाया के समान व निपन्न लेटे हुए, संशयं खलु देवानुपिया, हे देवानुप्रियो हमारे लिए श्रेष्ठ है। अम्बे तामलिंग बाल तवसिंग बलि चंचाय राय हानिय खेती पकपम पकड़ा वेदताए ती कट्टू, कि हम तामली बाल तपस्वी जी को बलि चंचा राजधानी का स्थिति प्रकल्प करवाए करवाना कल्पता है।
कि हम वहां जाएं, उनको निवेदन करें हमारी बलि चंचा राजधानी का आप ध्यान करो जो सारा आएगा, कि आप हमारे वहां पर जन्म लें। इकट्ठू ऐसा करके अन्न मन्न स अंतिय एवं पड़ी सुनती एक दूसरे के पास इस अर्थ को स्वीकार करते हैं। पड़ी सुनीता बलि चंचा रायहानिये मध्यम मध्येन निगच्छन्ति। स्वीकार करके बलि चंचा राजधानी के मध्य मध्य से निगच्छन्ति निकलते हैं। जेने रुविंदे उपाय पब्बई, जहाँ पर रुचि के अंदर उत्पाद पर्वत है। तेने उवागच्छन्ति, वहां आते हैं। उवागच्छित आ करके योग्य समूहायन समोहनंती, वैक्रिय समुद्घात करते हैं। जाव उत्तर योग्याई रूपाई व्युपत्ति, उत्तर वैक्रिय रूपों की विकुर्बना करते हैं। ताय उकिठाय तुरियाय चवलाय, उस जो गति का स्वरूप बताया है, जो तीव्र गति। वो किट्ठाय जो उत्कृष्ट, तुरियाय जिसमें त्वरित पना जल्दी पना है। चबलाय जिसमें चपलता चंचलता है। चंडाय प्रचंडता है। चैनाय ऐसे जैसे एक दूसरे को जीतना हो। छे आय जिसके अंदर निपुणता है। सिंहाय सिंह सिंह के समान। सिंहाय जिसमें शीघ्रता है। दिव्याय दिव्य है। उद्धुयाय जैसे कोई ध्वजा लेकर के आगे सबसे आगे भागता है, ऐसे। उद्धुयाय देव गई देव गति से। तिरियं असंकेजान द्वीप समुद्रान, तिरछे और संख्यात द्वीप समुद्रों के मध्यम मध्यन मध्य मध्य से घेरे जम्बू दीवे दीवे, जहाँ पर जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है। जेने भारत वासे, जहाँ पर भारत वर्ष नाम का क्षेत्र है। जेने तामलिप्ति नगरी, जहाँ पर ताम्र लिप्ति नगरी है। जेने तामली मौर्य पुत्र, जहाँ पर तामली मौर्य पुत्र है। तेने उवागच्छन्ति, वहाँ आते हैं। उवागच्छिता तामली स बाल तपस्वी स उक्ति, आकर के उस बाल तपस्वी तामसी के ऊपर सपक्षिम साइडों में सपरिदिशिं, मतलब दिशा चारों और खिंचा स्थित होकर के दिव्यं देवृद्धि, दिव्य देवृद्धि को, दिव्यं देवजोई दिव्य देवद्युति को, दिव्यं देवानुभागं दिव्य देवानुभाव को, दिव्यं 32 नाट्य उपदर्शन्ति, दिव्य 32 प्रकार के नाट्य विधि को दिखाते हैं। तामलिंग बाल तपस्वी तीपत्तो आयाहीन पयाहीन करेंती, तामली बाल तपस्वी जी को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। वंदंती नमस्ती, वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता, वंदना नमस्कार करके। एवं व्यासी एवं खलु देवानुप्रिया, अम्मे बलि चंचाराय हानि वत्तम्या, बहमे असुर कुमारा देवाय देव्यो देवानुप्रिया प्रबंधामो, न मनसामो जाव पंजो वासामो, अम्मान देवानुप्रिया बलि चंचाराय हानि और निंदा अपरोहिया, अम्मे वियन देवानुप्रिया इंदा ही पिया इंदा ही न कज्जा, काम तुभ्येन देवानुप्रिया बलि संचाराय हानि आडाह परिजाना सुमर अठम बंद, लियान पकरे ठीक कपम पकरे तैण तुभ्य कालमा से कालम पिछा, बलि चंचा राय हानि उब बचि सह, तैण तुम्हें हम इंदा बलि सह, तैण तुम्हें अम्मे सद्य दीपाय भोग भोगाय भंजमाना देह सह। एवं व्यासी इस प्रकार
हे बलि चंचा राजधानी के देवता बोलिए। एवं खलु देवानुप्रिया, इस प्रकार हे देवानुप्रिय, अम्हे बलि चंचा राजहानि बत्तव्या, हम लोग बलि चंचा राजधानी के निवासी वह असुर कुमारा देवाय देवियों, बहुत से असुर कुमार देव और देवियां देवानुप्रिय वंदामो नमस्कार, देवानुप्रिय को हम वंदना नमस्कार करते हैं। जहाँ पज्जुवासामो वंदना नमस्कार करते हैं, सत्कार सम्मान करते हैं। आप कल्याण रूप है, मंगल रूप है, देव रूप है, हम आपकी परिउपासना करते हैं। पज्जुवासामो, हम परिउपासना करते हैं। अम्मान देवानुप्रिया बलि चंचा राय हानि, हे देवानुप्रियो हमारी बलि चंचा राय हानि अनिंदा अपरोहिया, इस समय इंद्र से हीन है, पुरोहित से हीन है। हमने वियण देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय हम भी इंदाहीना इंदाहीनिया इंदाहीन कच्चा, हम इंद्र के अधीन है, इंद्र से अधिष्ठित है, अनुशासित है, इंद्र महाराज के अधीन रह करके ही कार्य करने वाले हैं। उत्तम तुभ्येण देवानुप्रिया बलि चंचा राय हानि आडाह, तो तुम हे देवानुप्रिय बलि चंचा राजधानी का आदर करो। परिजान, उसका परिचय जानो। सुमरह, उसका स्मरण करो। अर्थम बंध, उसका अर्थ बंधो कि मेरे को वो चाहिए। नियान पकड़े, निदान करो कि मेरी करनी का फल हो तो मैं बलि चंचा राजधानी का मैं इंद्र के रूप में जन्म लूं। पकपम पकड़े हो, कहीं पर की स्थिति का प्रकल्प करो, कहीं का संकल्प करो मेरी कहीं पर स्थिति हो। तैण तुम्हें कालमा से कालम किच्छा, जब आप बलि चंचा राजधानी का आदर करोगे, परिचय पूछोगे, स्मरण करोगे, उसका अर्थ बांधोगे, निदान करोगे, स्थिति प्रकल्प करोगे, तब तुम मृत्यु के समय काल करके बलि चंचा राजधानी उग बचित, बलि चंचा राजधानी में आप जन्म लोगे, वहीं पर आप उत्पन्न होगे, जन्म होगा। तैण तुम्हें अम्म इंदा भविष्य, फिर आप हमारे इंद्र बनोगे। तैण तुम्हें अम्मे सद्धि दीपाय भोग भोगाय भुंजमाना मिहृसह, फिर आप हमारे साथ दिव्य भोगों को भोगते हुए हमारे साथ विचरण करोगे। तैण तामली बाल तवसी तेह बलि संचाराय हानि बत्तव्ये, बहु हिंग असुर कुमारे देवे देवी एवं बुद्धि समाने, एवं अठ नो आढ़ाई नो परिजाने, तुसी लिए संचिठाई। तैण ते बलि संचाराय हानि बत्तव्ये, वह असुर कुमारा देवाय देव्यो बाल बाल देव्यो तामलिंग मौर्य पुत्रं दोषं पे सत्यं पे पिबुतो आयाहीन पयाहीन करेति जाव अम्म चरण देवानुप्रिया बलि चंचाराय हानि अनिंदा दाठी पकपम पकरे हो जाव दोषं पे सत्यं पे एवं बुद्धे समाने तुसीरिये संचिठाई। तैण से बलि चंचा रायहानि बत्तव्या, बहवे असुर कुमारा देवाय देव्य तामनीना बालधवसीना अनाधायुज्यमाना अपरिजानिज्यमाना, यामेव देसिंह पाहुया तामेव देसिंह पड़ी गया। तैण से तामली बाल तपस्वी, फिर उसके बाद वह तामली बाल तपस्वी तेह बलि चंचा रायहानि बत्तव्ये, बहु ही असुर कुमारे ही देवे ही और देवी ही एवं बुद्ध समाने एवं अठम नो आढ़ाई, उन बलि चंचा राजधानियों के निवासी जो बहुत से असुर कुमार देव और देवियां हैं उनके द्वारा एवं बुद्ध समाने ऐसा कहे जाने पर एवं अठम नो आढ़ाई, उनके इस अर्थ का वो
वो आदर नहीं देते। नो परी जाने, पूछते नहीं आप कहाँ से आए हैं, आप कैसे आए हैं। परिचय नहीं पूछते, तो इसलिए मौन चिट्ठे मौन रहते हैं। कहना बलि चंचा रायहानी वक्तव्या, फिर वे बलि चंचा राजधानी के निवासी वह वे असुर कुमारा देवायो देवियों, बहुत से असुर कुमार देव देवियां। बलि चंचा राजधानी के निवासी बहुत से असुर कुमार देव और देवियां तामलिंग मौर्य पुत्र दोषंपी तत्संपी, उस तामलिंग मौर्य पुत्र तापस को दोषा दूसरी बार तीसरी बार तीकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेंगी, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। जाव अम्मन देवानो किया, हे देवानुप्रिय हम बलि चंचा राय हानि, हमार हम बलि चंचा राजधानी हमारी अनिंदा अपरोहिया इंद्र से हीन है और पुरोहित से रहीन है। जाओ ठीक कप्पन करे, जो पहले बातें कही वह सारी कहना कि वहाँ का आदर करो, परिचय पूछो, उसका स्मरण करो, अर्थवान का निदान करो, वहां पर जन्मने की स्थिति की काल कल्पना करो, जिससे दो चंपी तच्चंपी दूसरी बार तीसरी बार ऐसा कहे जाने पर दूसरी संचित, वे वहां पर मौन रहते हैं। कैण से बलि चंचा रायहानी बतव्या, फिर वे बलि चंचा राजधानी के निवासी वह असुर कुमारा देवाय देवी, बहुत से असुर कुमार देव देवियां तामदीना बाल तवसीना अनाढ़ाइज्य माना, उस बाल तपस्वी कामली जी के द्वारा अनादृत, मतलब के आदर नहीं दिया गया, अपरिजानित माना, उनका परिचय नहीं पूछा। फिर वे जामेव दिशि पाव हुआ तामेव दिशि पड़ गया, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को वे देव देवियां असुर कुमार देव देवियां चले गए। तेन कालेन तेन समेन ईशाने कप्पे अनिंदे अपरोह्य जामी होता, कैण से कामली वालतवसी बहु पड़ी पुन्नाई सठे वास साई परियागम पावनिता, ओमासियाय संलेहनाय अत्तानं दूषिता स विसंवत स्वयं अनुसनाय, खेदिता कालवासे कालंकिता ईशान कपे ईशान वडिसाय विमाने, ओववाय सभाय देव सैनिकन से देव दूषण करिय अम्बुलस असंख्य असंख्य भाग में तिय, ओ मानाय ईशाने देविंद विरह काल समय से ईशाने देविंद ताय उगवन्ने, कैण से ईशाने देविंद देवराया अहुनव वन्य पंच विहाय भजतीय, भजति भावं गच्छामि संजः आहार पद्धति जा भाषा मानव पद्धति, तेन कालेन तेन समेन, उस काल उस समय में जब उनकी संलेखना चल रही, ईशाने कप्पे अनिंदे अपुरोहिय जावी होता, ईशान कल्प विमानिक देवलोकों में दूसरा देवलोक जो ईशान है, जो स्वधर्म देवलोक से उत्तर की ओर है, तो आनिंद अपरोह्य में ईशान कल्प इंद्र से रहित हो गया, अपरोह्य पुरोहित से रहित हो गया। जावी होता तैण से बाल तपस्वी, फिर वे बाल तामली बाल तपस्वी बहु परिपुन्नाई सठी वासाई परियागम पावनिता, जो बहुत प्रतिपूर्ण 60,000 वर्ष तापस पर्याय को पालन करके दो मासियाय संलेहनाय अत्तारण धूषिता, 2 महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को भावित सेवित करके सविषम भक्त स्वयं अनशनाय छेदिता, 120 भक्त पान भोजन पानी का अनशन से छेदन करके कालमा से कालम किच्चा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके
ईशाने कप्पे ईशान कल्प में ईशान बडिंसाए विमाने ईशाना तत्सग विमान में उपवाय सभाए उपपात सो में देव सैनिक जो देव शैया है उसमें देव दूसंत्रिय देव दूष्य बस्तर के अंदर नीचे अंगुलस्य असंख्य भाग मेती अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण ओ गहनाय अवगाना से ईशाने देविंद विराह विरह काल समयंती ईशान देवलोक में जब के पूरब के इंद्र महाराज ईशान जो है काल धर्म को प्राप्त हो चुके हैं उनके विरह काल में ईशाने देवेंद्रताय बने ईशान कल्प में देवेंद्र महाराज के रूप में उनका जन्म हुआ शरण से ईशाने देवेंद्र देवराया फिर वे ईशान देवेंद्र देवराज अहुनो बने जिनका अभी जन्म हुआ है पंच विहाय पजतीय पजती भावम गच्छे पांच प्रकार की पर्याप्तियों से पर्याप्ति भाव को प्राप्त होते हैं जहाँ पर पांचवी छठी एक समय पूर्ण होने के कारण मतलब छह को ही पांच का रूप दिया है पांचवी छठी को एक ही रूप कहा है जहाँ जैसे के आहार पजतीय जहाँ भाषा मन पजतीय आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा और मन पर्याप्ति चारणा पे बलि संचाराय हानि वत्तव्या वह असुर कुमारा देवाय देवीय तामलिंग बाल कव सिंह काल गयं प्राणिता ईशानेय कप्ये देविन्दत्ताय ओवन्नं पासिता सुरुता कुमिया चंडी किया मिसी मिसेमाना बलिचंसा रायहानिये मध्यम मध्येन निगच्छन्ति ताय मुकिठाय जागेणे भारे वासे जेणे ताम नित्य नैरी जेणे ताम नित्य बाल कवसी शरीराय तेने उवागच्छन्ति वामे पाय सुंदेनं बन्धन्ति बन्धिता कुतो मुहे उत्थुमन्ति उत्थोहिता कामलित्ये नैर्ये सिंहारक दिग चौक चचर चौमुहो महापहसो आकड्ड विकड्ढि करे माणा कहया महया सतेन उघोषे माणा उघोषे माणा एवं व्यासी कृष्ण घोषे साप्तामनि वाल तवसी स्वयं लिंग पाणमाय पवज्जाय पवैये कृष्ण से ईशाने कपे ईशाने देविंदे देवराया एकटो तामली सबाल कवसी शरीरं हीलन्ते निन्दन्ते किंसन्ते गरिहन्ति अवमन्यन्ते तज्जन्ति तालन्ते परिवहन्ति पवहन्ति आकड्ड विकड्ढं कड्ढिं करन्ति हीलेता जाव आकड्ड विकड्ढिं करेता एगन्ते एगन्ति जामेव दिशिं पाहुया तामेव दिशिं पड़ी गया गायन तदनंतर उसके बाद बलि ते बलि चंचा राय हानि वक्तव्य वे बलि चंचा राजधानी के निवासी वे असुर कुमारा देवा बहुत से असुर कुमार देव देवियों यो देवियां कामलिंग बाल तपस्वी काल गए जानिता बाल तपस्वी कामली जी को काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं ऐसा जान करके ईशानेय कप्पे देवेंद्रताय ओवन्नम पासी का ईशान कल्प में देवेंद्र महाराज के रूप में उत्पन्न हुआ जान देख करके आसुरुत्ता मतलब एकदम क्रोध में आ गए अक्खा लाल हो गई कोबिया कुपित हुए चंडी किया अत्यंत प्रचंड रूप धारण कर लिया जैसे गुस्से में बड़बड़ाने लग जाते हैं देखो बेनती तो हम करके आए थे हमारी बेनती स्वीकार नहीं की और कहाँ पहुंच गए ईशान इंद्र ईशान लोक में पहुंच मिसी मिसे माना मिसी मिसे माना जैसे दांत पीसते
बलिचंसा राजधानी मध्यम मध्येन निगच्छन्ति। बलिचंसा राजधानी के मध्य मध्य से निकलते ताय उपठाय और उसी उत्कृष्ट दिव्य तीव्र गति से जहाँ क्षीण भार है वासे जहाँ जम्बू देखा जहाँ पर भरत क्षेत्र था जेणे तामलिप्ति नगरी जहाँ पर ताम्र लिप्ति नगरी थी जेणे तामली स बाल तपस्वी स शरीर आय जहाँ पर तामली बाल तपस्वी का शरीर था तेने वागच्छन्ति वहां आते वामे पाए सुम्बेणम बंदंती उस तामली तापस दिखे बाएं पैर को सुम्बेणम बंदंती डोरी से रस्सी से बांध के बंधीता बांध करके तीस तो मुँहे उठू हंती तीन बार उसके मुंह में थूकते उठो हिता थूक करके ताम्रलिप्ति नैर्य ताम्र लिप्ति नगरी के सिंहाड़क तिग चौका चच्चा चौमुह महापहिषु सिंहाटक त्रिक चतुष्क चत्वर चतुर्मुख महापथ राजमार्गों में आकड्ड विकटिन करे मानो मतलब उनको घसीटते हुए डोरी से शरीर को घसीटते हुए महया महया सद्देणु उघोषे माना बड़े जोर जोर के शब्दों से घोषणा करते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले केसनं भो से तामली बाल तपस्वी अरे तामली बाल तपस्वी कौन कैसा है स्वयं कहिए लिंग जिसने स्वयं अपने तापस का भेष ग्रहण किया मतलब किसी गुरु के आगे नहीं स्वयं धारण किया पाणामाय पवज्जाय पवई और प्रणामा प्रव्रज्या में प्रव्रजित हुए कैसनों से ईशाने कप्पे ईशाने देविंदे देवराया अरे जे कौन है ईशान कल्प में ईशान देवेंद्र देवराज निकटो ऐसा कह करके तामली स बाल तपस्वी स शरीरियम हीलती तामली बाल तपस्वी के शरीर की हीलना करते निंदंती निंदा करते हैं खिंसंती खिंसना करते हैं गरिहंती गरहा करते हैं अवमन्नंती अपमान करते हैं तर्जंती तर्जना करते हैं ताड़यंती ताड़ना करते हैं परिवहंती उसको ऐसे ले जाते हैं पबहंती ऐसे जैसे डंडे आदि मार करके व्यथित करना ऐसे मानो करते हैं आकड्ड विकड्ढिन करेती उनको घसीटते हैं हीलेता जाल आकड्ड विकड्ढिन करेता ऐसे हिलना आदि करके घसीट करके एक एकांत में घेर देते हैं जामेव दिसिंग पाव भूया तामेव दिसिंग पड़ी गया जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले शरण ते ईशान कपवासी बहवे बेमानिया देवाय देवियो बलि चंचरायाणि बथम्बय बहु असुर कुमारे देवे देवी तामलिस वाल तपस्वी शरीरं हि निज्यमानं जाव आकण्ठ विकटिं कीर्वाण पासंति पासिता आसुरुता जामिसि विषेमण जेणे ईशाने देविन्दे देवराया तेने वागच्छन्ति कर्यन् परिगह्य दर्शनः जिसामत्तपत्तम् मत्ताय अंजलिं कट्टो जयेन विजयेन बद्धावेति एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया बलि चंचाराय हानिवत्तव्या वह असुर कुमारा देवाय देवियो देवानुप्रिय काल गए जानिता ईशाने कप्पे इंद्रताय उगवन्य पासीता आसुरुता जावये गत्य एदन्ते जामेव दिशं पाव भूया तामेव दिशं पड़ी गया तयन से ईशान देविंदे देवराया केशे ईशान कप्रवासीन बहुनं के मान्यानं देवानय देवीनाय
आत्मीय मठं सोचानि सम आसुरुते जामिसी विषयमाणे तथैव सैनिक वर्गाय जीवनियम धियोड़ि निराले साहतो बनि संचाराय हानि आहे सपके सपरिधि सिंह समभिलोए तैन सबलि संचाराय हानि ईशानेन देवेंद्रेण देवरत्ना आहे सपके सपरिधि सिंह समभिलोय समानि तेन दिव्य प्रभावेन इंगाल भूया मुम्मुरु भूया क्षारिय भूया तत् कविलग भूया तथा सम जोई भूया जाया जाबी होता कारणों से ईशान कपवासी वह वे भिमानिया देवायो देवियों फिर वे ईशान कल्प के निवासी बहुत से भिमानिक देव देवियां बलि चंचा रायहानी बत्थम्बे बलि चंचा राजधानी के निवासी बहु ही असुर कुमारे ही देवे ही और देवी बहुत से असुर कुमार देव और देवियों के द्वारा तामलिस बाल तवसीस सिरिय हिलिज मानम नित्य मानम आकड्ड जाव आकड्ड विकड्ढि तीरमान पासंति उस तामली बाल तपस्वी के शरीर की हीलना की जा रही है निंदा की जा रही है और सारी बातें कहनी कैसे घसीटा जा रहा है ऐसे करते हो को पासंती वे ईशान कलवासी देव देवियां देखते हैं पासीता देख करके आंसू रुकता उनको बड़े गुस्से में आए क्रोध में आए तो भी चंडी किया इसी विषय माना के सारे शब्द कहने निंदी जो ऋषि मिसे माना दांत किसने हो जेने ईशाने देवेंद्र देवराजा तेने उवागच्छन्ति जहाँ ईशान देवेंद्र देवराज जहाँ थे तेने उवागच्छन्ति वहाँ आते हैं कार्यल परिगणिया दसना शिक्षा वत्ता मत्थाय अंजलि कटु दोनों हाथों को जोड़ा है दसों नाखूनों को सिर पर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि करके जयणम विजयणम बधावेंति जय विजय से बधाई देते हैं एवं व्याख्या इस प्रकार बोले एवं खलु देवानुपिया बलि चंचा रायहानी वत्थव्या इस प्रकार हे देवानुप्रिय बलि चंचा राजधानी के निवासी वह वे असुर कुमारा देवाय देवियों बहुत से असुर कुमार देव देवियां देवानुप्रिय काल गए जानिता देवानुप्रियों को कालगत काल धर्म को प्राप्त हुए जान करके ईशाने कपे इंद्रताय उपवन्य पासिता ईशान कल्प में इंद्र महाराज के रूप में जन्मे ऐसा देख करके आसुरता बड़े कुपित हुए रुष्ट हुए जाव एगंते एडंती जो जो उन्होंने किया सारा इंद्र महाराज को बता दिए ऐसे उस शरीर को एक और गिरते हैं जहाँ में दिसिंग पाव हुआ तामें दिसिंग पड़ गया जिस दिशा से प्रकट हुए थे आए थे उसी दिशा चले गए तैरण से ईशाने देवेंद्र देवराया फिर वह ईशान देवेंद्र देवराज देसिंग ईशान कप वासीनम उन ईशान कल्प ईशान मतलब ईशान देवेंद्र देवराज उन ईशान कल्प वासी बहुना बेमानियान देवानय देवी नय अन्य एवं सोचा निसम बहुत से बेमानिक देव देवियों के पास इस सत्य को सुनकर हृदय में धारण करके आंसू रुकते उनको भी क्रोध आ गया चंडी किए बहुत प्रचंड रूप जब मिक्सी मिसे माने दांतों को पीसते हुए तथ्य सैनिक भर गए उसी शैया पर विराजमान जहाँ उनका जन्म हुआ केवलिया जोड़ी निडाले साहट अपने मस्तक पर तीन भ्रिकुटियां चढ़ा करके तीन बल डाल करके साटु बलि चंचा राय हानि बलि चंचा राजधानी के आहे नीचे सपखे
साइडों में सपरिदिशिंग दिशा विदिशाओं में समभिलोय उसको देखते हैं, नजर डालते हैं। तैण सा बलि चंचा राय हानि, मतलब कि जब बलि चंचा राजधानी के ऊपर एक कुपित दृष्टि उन्होंने डाली तो बलि चंचा राजधानी की क्या दशा हुई। तैण सा बलि चंचा राय हानि, फिर वे बलि चंचा राजधानी ईशानेन देवेंद्रेण देवरन्ना, ईशान देवेंद्र देवराज महाराज के द्वारा आए नीचे सपत्नी सपरिदिश और साचारों ओर समभिलोया समानी देखती हुई। तेण दिव्य प्रभावेण, उस दिव्य प्रभाव से इंगाल हुआ, वह राजधानी अंगारे का रूप बन गई। जैसे अंगारा दहकता है ऐसे दहकने लगी। मुमुर्भूया, मुरमुरभूत, आग के कणों जैसी बन गई। क्षारीय भुआ, राख जैसी बन गई। तात कवेलक भुया, तपे हुए खपरेल जैसी, तवे जैसी बन गई। तत्ता साम, तप्त गरम अत्यंत उष्ण, साम जोई भूया, वह साक्षात जैसे तपी हुई ज्योति के समान आग का रूप बन। जावी जाया जावी होता है, ऐसी वह बलि चंचा राजधानी होगी। तैण के बलि चंचाराय हानि बथम्या वै असुर कुमारा देवाय देवियोय, तां बलि चंचाराय हानि इंगाल भूय जाव सम जोई भूय, पासन्ते पासिता भिया तथा तस्या विज्ञा संजाय भया, सब समन्ता आधावेन्ते परिधावेन्ते अन्नमन्न स कायं समुतुरंगे माना, तीर्थन्ते तायण ते बलि चंचाराय हानि वथम्या वहवे, असुर कुमारा देवाय देवियो ईशान देविंद देवराय परिपुण्यं जानिता, ईशान स देविंद स देवरन्नो तं दिव्यं देविघ्नं तं दिव्यं देवद्वयं, दिव्यं देवानुभागं दिव्यं केयलेशं असहमाना, सर्वे सपक्षे सपरिदिशं तृष्णा कार्याल परिगह्य, दासनः शीर्षावतं मथय अंजलिं कटु जैन विजयन बद्धा विन्ति, एवं व्यासी अहो न देवानुप्रिय, दिव्या देवी जाव अभिसमन्ना गया, तां दिव्यान देवानुप्रियाण दिव्या देवी जावलब्धा पत्ताभिसमन्ना गया, कामे मोन देवानुप्रिया कामंतो न देवानुप्रिया कामंतो मरिहंतो न देवानुप्रिया, नाय भुजो भुजो एवं करण्याय ते अनंति पटो, एवमतं सम्मोदिनेन भुजो भुजो कामेति तैण से ईशाने देविन्दे देवराया, तेहं बलि चंचाराय हानि वत्तव्ये बहु असुर कुमारे, देवे देवीय एवमठं सम्मोहिनेन भुजो भुजो कामीय समारे, तां दिव्यं देविघ्नं जावकेयलेशं परिसाहरयितापभीषण, गोयमते बलि चंचाराय हानि वत्तम्या वै असुर कुमारा देवाय देव्योय, ईशान देविन्दं देवराय आधन्ति जा पद्यो वासन्ति, ईशान स देविंद्र स देवरन्नो आनऊवाय भयन निर्देश तिष्ठन्ति एवं खलु गोयमा, ईशानेन देविंद्रेण देवरन्नो स दिव्या देवी जाव अभिसमन्ना गया, तैण जब इंद्र महाराज ने अपनी कुपित दृष्टि डाली उस नगरी पर, वो अंगारे का, दहते हुए अंगारे का रूप बन गई। हे बलि चंचा रायहानी वत्थम्या, वे बलि चंचा राजधानी के निवासी, वह वे असुर कुमारा देवाय देवी, बहुत से असुर कुमार देव देवियां, तंग बलि चंचा राय हानि, उस बलि चंचा राजधानी को इंगाल भूय, जो साक्षात अंगारे का रूप बन गई।
जाव सम जोई भू, जो पहले कहा अंगारे का रूप, जैसे मुरमुर, अग्नि का रूप, आग के कण जैसी, राख का रूप, तातक कवेलक भुजा, तपे हुए खपरेल जैसी, जैसे बर्तन हो ऐसे गरम गरम, साम जोई भूया, अग्नि का रूप बन गई। ऐसी बलि चंचा राजधानी को पास थी, वे देखते पासीता देख करके धिया एकदम डर गए तथा त्रस्त हुए, तसिया त्रासित हुए, उद्विग्ना उद्विग्न हुए, संजाए भया, जिनको भय पैदा हुआ कौन हमारे से कुपित हो गया। सब समन्ता आधावंती, सब और भागते हैं, परिधावंती चारों ओर दौड़ते हैं डर डर के मारे। अन्नम अन्न स कायम समुतरंगे माना तिष्ठन्ति, कहते जैसे अब तो हमारी मौत आ गई है, एक दूसरे के शरीर का आलिंगन करते हैं, जैसे मरने से पहले किसी को मिल रहे। तैण ते बलि चंचा रायहानी बत्थव्या बहवे असुर कुमारा देवाय देवियो, फिर वे बलि चंचा राजधानी के निवासी बहुत से असुर कुमार देव देवियां ईशान देविंदर देवराय, ईशान देवेंद्र देवराज को परिकुपियम जानिता, परिकुपित जान करके, ईशान स देवेंद्र स देवरनो, ईशान देवेंद्र देवराज के तंग दिव्यं देविध्यम उसति, देवराज के उस दिव्य देवृद्धि को दिव्यं देवजोयम, दिव्य देवद्युति को दिव्यं देवानुभागम, उस दिव्य देवानुभाग भाग को दिव्यं तेजलेशम, उस दिव्य तेजोलेशा को असह माना, मतलब सह नहीं हो रही उनसे। सभ्य सपक्षे सपरिदिशे खिंचा, चार चारों ओर ईशानेन्द्र महाराज की ओर ध्यान करके स्थित होकर के करयल परिगहिया, दोनों हाथ जोड़ के दसों नाखनों को जोड़ करके शीर्षावतम मथाए अंजलि कटु, सिर पर आवर्त किए हुए मस्तक पर अंजलि करके जयण विजयण बद्धाविंद, जय विजय से बधाई देते हैं। बस एवं व्यासी इस प्रकार बोले, अहोण देवाणु किए हैं दिव्या देविद्धि जाव अभी मन्ना गया। अहो बड़ा आश्चर्य है देवानु प्रियों के द्वारा दिव्य देवृद्धि, दिव्य देवदूति, दिव्य देवानुभाग, दिव्य तेज तेजोलेशिया आपको प्राप्त हुई है। लब्धे लब्धा लब्धे लब्धा पत्ता अभिस्मन्ना गया, लब्ध हुई है, प्राप्त हुए, अभिस्मनवागत हुई है। दिव्याण देवाणु पियाण दिव्या देविद्धि जाव लब्धा पत्ता अभिस्मन्ना गया। आप तो आपकी जो देवानुप्रियों की दिव्य देवृद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य अनुभाग लब्ध है, प्राप्त है, अविस्मन्वागत है, आपको ये प्राप्त हुआ है। तंग खामेमो न देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। कमंतु न देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय आप हमें क्षमा करें। कमंतुम हरिहंतुण देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय आप हमारे को क्षमा करने में समर्थ हैं। नाई भुजो भुजो एवं करण्याय, हम इस प्रकार अब बार बार नहीं, दोबारा नहीं करें। णति कट्टो एवं मठम विनेण भुजो भुजो खामेते, फिर ऐसा करके बार बार विनय पूर्वक बार बार उनसे क्षमा मांगते हैं। कर्ण से ईशाने देविंदे देवराया, फिर उसके बाद ईशान देवेंद्र देवराज ते बलि चंचा रायहानी वत्थव्य, उन बलि चंचा राजधानी के निवासियों के द्वारा बहु ही असुर कुमारे ही देवे ही देवी ही, बहुत से असुर कुमार देव देवियों के द्वारा एवं अठम सम्मम विनेणम भुजो भुजो खामिय समाने,
इस अर्थ के दीने से पूर्वक जो बार बार क्षमा याचना करने पर तं दिव्यं देविध्यं उस दिव्य रिद्धि को जाव तेयलेशन दिव्य देवद्युति को दिव्य देवानुभाव को दिव्य तेजोलेच्छा को पड़ी सहारे उनका संहरण करते हैं। मतलब उस दिव्य शक्ति को खींच लिया। तप भीषण गोयमा ते बलि चंचा रायहानी बथव्या बहवे असुर कुमारा देवायो देवियो। हे गौतम उस समय से लेकर के बलिचंचा राजधानी के निवासी बहवे असुर कुमारा देवाय देवियों बहुत से असुर कुमार देव और देवियां ईशान देवेंद्र देवराय आढ़ती ईशान देवेंद्र देवराज का आदर करते हैं जहाँ पशु बासंती और उनका सम्मान करते हैं उनको कल्याण रूप अपना देव रूप उनको स्वीकार करते हैं उनकी परिउपासना करते हैं ईशान स देवेंद्र स देवरन्नो आना उगवाय वयन निर्देश चित्थंती ईशान देवेंद्र देवराज के आज्ञा उपपात वचन निर्देश में स्थित रहते हैं एवं खलु गोयम ईशानेन देवेंद्रेण देवरन्ना इस प्रकार है गौतम ईशान देवेंद्र देवराज के द्वारा सा दिव्या देवरिद्धि जाव अभिस्मन्ना गया वह दिव्य देवरिद्धि दिव्य देवद्युति दिव्य अनुदेव देवानुभाव दिव्य लेशा उनको प्राप्त हुई। जो पूछा था ना किम इच्छा किम बच्चा किम भुच्चा किम समायिका क्या ऐसी करनी की जिसके कारण से ऐसी दिव्य रिद्धि के मालिक ये देवता बने। तो भगवान ने सारी जीवन गाथा सुनाई। ताम्र लिप्ति नगरी मोरे पुत्र तामनी गाथापति प्रव्रजा प्रणाम प्रव्रजा ग्रहण करना 60,000 वर्ष तक बेले बेले पारना करना इसमें पारने के दिन उबले हुए चावल 21 बार धो करके उनसे पारना करना और 2 महीने की संलेखना आई। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इतने तप से उनको कोई लोकेशना नहीं थी। वो सौम्य थे भद्रिक थे और तप के कारण से ऐसे निष्क्रिय होने के कारण से तप से कारण से आत्मा कितनी निर्मल होगी कि इतनी देवरिद्धि आने पर भी उसको उन्होंने मन से नहीं चाहा। मतलब इतनी उनको समझ आ गई। तो कहा जाता है कि उस देवरिद्धि में ना फंस करके फिर उसका बड़े सौम्य शांत भावों में काल धर्म को प्राप्त करके ईशानेन्द्र महाराज के रूप में उनका जन्म हुआ। अब ईशानेन्द्र महाराज के रूप संबंध में और प्रश्नोत्तर। ईशानसण भंते देवेन्द्र स देवरन्नो केवय्य कालम ठी पणता गोयमा साई रेगाई दो सागरो माई ठी पणता। हे भगव ईशानसण देविन्भन्ते देविन्द्र स देवरन्नो केवय्य कालम ठी पणता। हे भगवान ईशान देवेंद्र देवराज के कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम साई रेगाई दो सागरों माई ठी पणता। हे गौतम साती रेख 2 सागरोपम की स्थिति कही है। मतलब 2 सागरोपम से ज्यादा कुछ ज्यादा साती रेख का मतलब कुछ ज्यादा स्थिति कही है। ईशानेन भंते देविंदे देवराया ताओ देवलोकाओ औ कैणम जाओ कहीं गच्छी ही कहीं उपबद्धि ही गोयमा महाविदेह वासे सिद्धि ही जावंत काही ईशानेन भक्ते देव देविंदे देवराया। हे भगवान ईशान देवेंद्र देवराज ताओ देवलोकाओ उस देवलोक से ईशान देवलोक से आऊ कहना जाओ कहीं गच्छी कहीं उपबद्धि आऊ कहना
आयु के क्षय से भव क्षयण, भव के क्षय से ठीक क्षयण, स्थिति के क्षय से कहाँ कहीं गच्छी कहीं उपज, कहाँ जाएंगे कहाँ पर जन्म लेंगे। गोयमा महाविदेह वासे सिद्धि ही जावंतं काई, हे गौतम महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। सक्कर्षण भक्ते देविंदर स देवरन्नो विमाने हिंतो ईशान स देविंदर स देवरन्नो विमाना इसिम उच्चयरा चेव ईसिंग निन्नय उन्नय अर उन्नय तराकेन ईशान स व देविंदर स सब देवरन्नो विमाने हिंतो सक्कर्ष देविंदर स देवरन्नो विमाना ईसिंग निय यरा चेव ईसिंग निन्नयरा चेव अंता गोयम सक्कस तांचे सब्बं नियमं से कीनठेन गोयम से जहाँ नामाय कार्यालय सिया देशे उच्च देशे उन्नाई देशे निये देशे निन्ने से कीनठेन गोयम सक्कस देविंदस देवरन्नो जाम इसिंग निन्नयरा चेव सकर्षण भंगे देवेंद्र स देवरन्नो, हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज के विमाने हिंतो विमानों से पहले देवलोक के इंद्र महाराज के विमानों से ईशान स देवेंद्र स देवरन्नो विमाना ईशान देवेंद्र देवराज के विमान इसिम उच्चेरा चेव ईषद ऊंचे हैं ईसिंग उन्नयरा के ईषद उन्नत तर है। जब दो की तुलना की जाती है तो तर शब्द का प्रत्यय का प्रयोग होता है। उच्च तर और उन्नत तर मतलब थोड़े ऊंचे हैं। ईशानसण देवेंद्र देवरन्नो विमाने हिंतो, ईशान देवेंद्र देवराज के विमानों से शक्कर देवेंद्र देवरन्नो शक्कर देवेंद्र देवराज के विमाना विमान इसिंग निंदीय अराच्यव इसिंग निंदय अराच्यव मतलब के शक्कर देवेंद्र देवराज के विमान ईषद कुछ निमन है मतलब नीचे है कुछ निमन तर है। अंता गोयमा सक्कस तांचे सब्बं नियमं, हाँ गौतम मतलब दोनों के ईशानेंद्र के महाराज के विमान कुछ ऊंचे हैं और सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज के कुछ उनसे निमन है। से कीणथेन, हे भगवान इसका क्या कारण है। गोयमा से जहाँ नामाय कार्यालय सिया देशे उससे देशे उन्नाय देशे निये देशे निन्ने से तीनठेन गोयमा सक्कस देविंदस देवरन्नो जाग इसिंग निन्नयरा चेव, हे गौतम जैसे जो कर ताले हथेली होती है, हथेली में जो अंगूठे वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा ऊंचा होता है और उससे आगे जब उंगलियों की ओर बढ़ते हैं तो वो साइड क्या है थोड़ी धीमी होती है। ऐसे ही पृथ्वी तो पहले दूसरे देवलोक की एक है, लेकिन पहले देवलोक की पृथ्वी थोड़ी धीमी है और दूसरे देवलोक की पृथ्वी थोड़ी ऊंची है। ऊंची होने के कारण से दोनों के विमान तो 500-500 योजन ऊंचे, तो वो क्या जमीन ऊंची होने के कारण से दूसरे देवलोक के विमान थोड़े ऊंचे और पहले देवलोक के जो विमान है उससे कुछ कम नीले मतलब कम मतलब नीचे पड़ जाते हैं। तो देश ईशान मतलब के ईशान देवलोक के विमान वह थोड़े ऊंचे हैं थोड़े उन्नत हैं और जैसे हथेली होती है एक देश से थोड़ी ऊंची होती है उन्नत होती है और दूसरा देश का नीच निमन निमन होता है। इसलिए है गौतम शक्कर देवेंद्र देवराज के जो विमान है मतलब के ईशानेंद्र महाराज से कुछ निमन तर है और उनके उच्च तर। अब इसके आगे भगवान ईशानेंद्र महाराज और सौधर्मेंद्र महाराज का
क्या आपस में संवाद होते हैं और क्या इनके विवाद भी होते हैं? जब विवाद होते हैं तो कौन समाधान करता है इनके संबंध में? और जो प्रकरण आएगा इस पहले उद्देश्य का, जैसे कल समय होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमो कारो, सव पाव प्रणतन, मंगलानंद संवेदन, परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंसा मंगलम, सिंहा मंगलम, साहु मंगलम, केली नथ धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकतमा, हरिहंसा लोकतमा, सिंहा लोकतमा, साहु लोकतमा, केली नथ धम्मो लोकतमा, चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवलेपनाथं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार चरणी भिक्षारण्य भिक्षारण्य मंगल करने और शरणागति पाए, जो भाव प्राणी आश्चर्य भय सबको यथा योग्य वचन